शिंदे गुट के विधायक संजय सिरसाट के बैग वाले वीडियो पर महाराष्ट्र में सियासी घमासान। उद्धव गुट का दावा, बैग में भरे हैं लाखों रुपए। संजय सिरसाट की वायरल वीडियो पर सफाई, कहा बैग में रुपए नहीं कपड़े। संजय राउत ने जारी किया संजय सिरसाट का वीडियो। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोले सीजफायर कराने को लेकर ट्रंप ने 16 बार बोला, बीजेपी में अमेरिका के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं। ऑपरेशन सिंदूर पर एनएसए अजीत डोभाल का बड़ा बयान। 23 मिनट में पाक में 9 आतंकी अड्डे तबाह, भारत ने नहीं की कोई चूक। फडणवीस सरकार को खड़गे ने चोरी और चोरों की सरकार बताया, कहा महाराष्ट्र का फॉर्मूला बिहार में लागू करने की कोशिश। भुवनेश्वर में बीजेपी पर राहुल गांधी का अटैक, कहा सरकार ओडिशा की जनता का पैसा चुरा रही है। राहुल गांधी बोले बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है चुनाव आयोग, पहले महाराष्ट्र अब बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश। चुनाव से पहले बिहार के सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को नीतीश सरकार का बड़ा तोहफा। बुजुर्ग, विधवाओं, दिव्यांगों के खातों में 400 की जगह 1100 रुपए की पेंशन आई। मुख्यमंत्री ने जारी की पेंशन की नई रकम। 1 करोड़ 11 लाख लोगों के खाते में 1227 करोड़ रुपए पहुंचे। पेंशन के पैसे ट्रांसफर को बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने ऐतिहासिक बताया। बोले बिहार के वृद्ध, विकलांग, विधवा के लिए एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत। पार्टी से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप ने दिखाया बगावती तेवर, गाड़ी से आरजेडी का झंडा हटाया, टीम तेज प्रताप यादव का झंडा लगाया। तेज प्रताप यादव ने महुआ सीट से चुनाव लड़ने के संकेत दिए, पहली बार यहीं से चुनाव लड़के जीते थे। प्रशांत किशोर का कांग्रेस पर हमला, कहा पिछले 35 साल से कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं। वोटर लिस्ट के रिवीजन पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का राहुल और तेजस्वी पर तंज, कहा एक दिल्ली के और दूसरा पटना का राजकुमार, दोनों जमीनी सच्चाई नहीं जानते। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की आपत्ति को चुनाव आयोग से सवाल पूछा, चुनाव आयोग निष्पक्षता से अपना काम करे। पटना पहुंचे आप नेता संजय सिंह, चुनाव आयोग पर हमला, कहा दिल्ली में साजिश कर केजरीवाल को हराया गया। संजय सिंह का पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को लेकर कांग्रेस पर तंज, कहा नेताओं की इस तरह बेइज्जती से कांग्रेस की किरकिरी हुई। बिहार जेडीयू अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा को आरजेडी को प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बताते नजर आए, कहा जब तक लालू जी हैं तभी तक आरजेडी है। पटना नगर निगम के पार्षदों की बैठक में भारी हंगामा, मेयर समर्थक पार्षद और विरोधियों के बीच में हंगामा, गाली गलौज के बाद एक दूसरे के कुर्ते भी फाड़े। गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की बैठक, यमुना की स्वच्छता को लेकर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल बढ़ाया, 22 अगस्त 2026 तक पद पर बने रहेंगे। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया, लोगों की सुनी समस्याएं। पंजाब में डेमोर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी को लेकर हंगामा, सिक्योरिटी से सीआईएसएफ को हटाकर पंजाब पुलिस की तैनाती करने की तैयारी में मान सरकार। हिंदी को लेकर उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे का बयान, हम किसी भी भाषा के खिलाफ नहीं, निशिकांत दुबे पर बीजेपी को लेना चाहिए एक्शन। बिहार के बाद एमपी में वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा आया सामने, राज्य निर्वाचन आयोग की ताजा रिपोर्ट में एक ही परिवार के 50 से ज्यादा मतदाता दर्ज। भुवनेश्वर में कांग्रेस की संविधान बचाओ समावेश रैली, कांग्रेस चीफ खड़गे, राहुल गांधी समेत कई नेता शामिल। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान, विष्णुदेव साय सरकार तीसरी बार बढ़ा चुकी है बिजली के दाम, किसानों को खाद और बीज तक नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली में आज भी सुबह सुबह बारिश हुई, कई जगहों पर जल जमाव। दिल्ली में भारी बारिश से आनंद पर्वत इलाके में पेड़ उखड़ कर गिर गया, लोगों को आवाजाही में दिक्कत। अभी भी नहीं निकला गुरुग्राम का पानी, कई इलाकों में सड़कों से लेकर रिहायशी इलाकों तक पानी भरा। गाजियाबाद में बारिश ने गर्मी से निजात दिलाई, लेकिन सड़कों पर पानी भरने से आवाजाही में परेशानी। लखनऊ में झमाझम बारिश, यूपी के 8 जिलों में आज और कल भारी बारिश का अलर्ट। यूपी के बागपत में मूसलाधार बारिश, सड़कों पर तैरती नजर आई कार और बाइक, शहर के मुख्य बाजार समेत कई इलाकों में पानी भरा। यूपी के इटावा में तेज बारिश से फजीहत, अंडरपास में पानी भरा, सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी की बस 6 फीट गहरे पानी में फंसी। यूपी के हापुड़ में भी सड़कों पर बह रहा है दरिया, घुटने तक पानी भरा, घरों और दुकानों में घुसा पानी। जबलपुर में बरगी डैम के 17 गेट खोले गए, भेड़ाघाट में आई बाढ़, कई इलाके जलमग्न। राजस्थान के चूरू में भी भारी बारिश ने बढ़ाई परेशानी, शहर के कई इलाके डूबे, सड़क पर कई फुट तक पानी भरा। राजस्थान के अजमेर में बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, सड़कों पर समंदर जैसा मंजर, रिहायशी इलाके में पानी भरा। नागपुर में तेज बारिश से निर्माणाधीन पुल डैमेज, उद्घाटन से पहले पुल के कई हिस्सों में गड्ढे पड़े। नागपुर में भारी बारिश से हालात बिगड़े, मकान से दुकान तक सब सैलाब में डूबे, लोगों को सुरक्षित जगहों पर बचाने के लिए राहत अभियान शुरू हुआ। देहरादून के मालदेवता में पिकनिक मनाने गए 3 युवकों ने नशे में धुत होकर नदी में उतार दी था, तीनों की मुश्किल से बची जान, सौंग नदी के तेज बहाव में बही गाड़ी। मंडी में भारी तबाही के बीच माता बगलामुखी रोपवे से लोगों को बड़ी राहत, अधिकांश सड़कें और पुल ढह गए हैं। बाढ़ प्रभावित 12 पंचायतों के लोगों के लिए मुफ्त किया गया रोपवे, आपदा के बाद हजारों लोगों ने रोपवे का इस्तेमाल किया है। पंजाब के बठिंडा में लगातार बारिश से बुरा हाल, साई नगर के रिहायशी इलाके में 2 से 3 फीट तक पानी भरा। सावन के पहले दिन वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में की गई मंगला आरती, बाबा भोलेनाथ का किया गया श्रृंगार।
हरिद्वार में कार से टक्कर लगने के बाद कांवड़ियों ने की जमकर मारपीट, कार में तोड़फोड़, पुलिस ने कांवड़ियों को हिरासत में लिया। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी की हरिद्वार के साधु संतों ने की तारीफ। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने भी सीएम धामी के फैसले की सराहना की। कांवड़ रूट पर होटल और ढाबों की चेकिंग, मुरादाबाद में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने चेकिंग की। नीलकंठ फैमिली ढाबे का मालिक निकला शराफत। गाजियाबाद में कांवड़ रूट पर मीट की दुकान खुली होने पर बीजेपी विधायक पुलिस पर भड़के, दुकान न हटाने पर कानून हाथ में लेने की चेतावनी। उज्जैन में कांवड़ यात्रा में शामिल हुए सीएम मोहन यादव, पंच अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी के साथ उठाई कांवड़। दिल्ली के आजाद मार्केट के पास बिल्डिंग गिरी, मलबे में दबने से एक शख्स की मौत, बिल्डिंग के नीचे खड़ा ट्रक भी क्षतिग्रस्त हुआ। पटना के बिहार वेटनरी कॉलेज में गोलीबारी के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर मेडिकल छात्र, स्थानीय लोगों के साथ मारपीट और गोलीबारी में एक छात्र जख्मी। दानापुर में पत्नी ने रची पति के कत्ल की साजिश, किराए के शूटर से करवाई हत्या, स्कूल की जमीन को लेकर विवाद था। पटना में 2 दिवसीय स्वास्थ्य मेला, ज्ञान भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ शुरुआत, 50 से ज्यादा ओपीडी काउंटर्स की व्यवस्था। चुनावी हलचल के बीच परिवार के साथ एयरपोर्ट पर दिखे तेजस्वी यादव, बेटी कात्यायनी को गोद में लिए नजर आए। पटना में लालू आवास पर पहुंचा किन्नर समाज, तेजस्वी यादव के बेटे इराज के जन्म पर दी बधाई। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में 2 बदमाशों के पैर पर गोली लगी, कुल 3 आरोपी गिरफ्तार। कनाडा में रेस्टोरेंट पर फायरिंग के बाद मुंबई में कपिल शर्मा के घर पहुंची पुलिस, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस फोर्स तैनात। कपिल शर्मा का बयान, बोले सपनों पर हमला लेकिन हम टूटेंगे नहीं, हार नहीं मानेंगे। राधिका मौजू पर दीपक के मौसेरे भाई का बड़ा बयान, कहा राधिका की टेनिस एकेडमी पर दीपक को गर्व था, बेटी की उपलब्धियों को गर्व से बताते थे दीपक यादव को पैसों का ताना देने की बात भी झूठी निकली। सूत्रों की खबर, दीपक यादव के पास गुरुग्राम में तकरीबन 10 से 12 प्लॉट हैं। पटौदी की प्रॉपर्टी की बात आई सामने। महाराष्ट्र के बीड जिले में दफनाने से पहले रोने लगा नवजात का फिर से इलाज जारी। स्वामी रामानंद तीर्थ सरकारी अस्पताल ने नवजात को मृत घोषित किया था। मुंबई के गोरेगांव में बस और ट्रक की भिड़ंत, बस सवार कुछ यात्रियों को चोट आई। ग्वालियर में रेलवे प्लेटफॉर्म पर कार लेकर पहुंचे नशे में धुत युवक, ट्रेन के बगल में लगा दी गाड़ी, रेलवे पुलिस ने हिरासत में लेकर जुर्माना लगाया। चेन्नई में आईआईटी मद्रास का 62वां दीक्षांत समारोह, एनएसआईजी डोभाल शामिल हुए। कर्नाटक में 1996 के एमिट्यूर बम ब्लास्ट केस का मुख्य आरोपी सिद्दीकी गिरफ्तार, 29 साल से फरार था। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 690, निफ्टी 205 अंक की गिरावट के साथ दर्ज। एलआईसी में हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में सरकार, 6.5% हिस्सा बेच सकती है सरकार। 2022 में आईपीओ के जरिए बेचे थे 3.5% शेयर। आज स्मार्ट वर्क्स के आईपीओ का दूसरा दिन है, 60% से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुका है। 14 जुलाई को बंद होगा इशू। टीसीएस को वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में 12,760 करोड़ का मुनाफा, शेयर धारकों को हर शेयर पर 11 रुपए डिविडेंड देगी कंपनी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 7 पैसे की गिरावट, एक अमेरिकी डॉलर 85 रुपए 77 पैसे। भारतीय बाजार में नहीं बदले पेट्रोल डीजल के दाम, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई जैसे महानगरों में कीमत स्थिर। 15 जुलाई को भारत में खुलेगा टेस्ला का पहला शोरूम, मुंबई में पहला स्टोर ओपन होगा। गाड़ियों के साथ टेस्ला की टेक्नोलॉजी और फीचर्स को भी देख सकेंगे लोग। भारत में स्मार्टफोन्स बनाने की तैयारी में सैमसंग, अमेरिकी ट्रेड पॉलिसी के चलते फैसला, ग्रेटर नोएडा में फैक्ट्री लगा सकती है कंपनी। अभी वियतनाम से अमेरिका में फोन एक्सपोर्ट होते हैं। सोने के दाम में 427 रुपए की तेजी, 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का दाम 97,473 रुपए। और ऑल टाइम हाई पर पहुंचे चांदी के दाम, शुक्रवार को 2,366 रुपए की बढ़ोतरी हुई। 1 किलो चांदी का भाव 1,10,300 रुपए।